गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो आइए यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुणनखंड करें या फैक्टोराइज करें। तो मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर हो, 5x हो, प्लस में 6 हो, तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। इसमें कितने टर्म है, तो 1, 2, 3 टर्म इसमें लाई कर रहा है। बट इसमें देखा जाए तो इसमें 4 टर्म है। यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसमें 4 पद हैं और इसमें 3 पद है। तो मैंने आप लोगों को 3 पद वाला बताया था। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर 2x स्क्वायर रहे प्लस 5x रहे प्लस में 3 रहे तो इस प्रकार हमें इसका गुणनखंड या फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताई थी। और ये भी मैं आप लोगों को बताई थी कि इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो रहा 3 टर्म वाले, 3 टर्म्स वाले। बट अब हम लोग देखेंगे 4 टर्म को कैसे हम लोग फैक्टराइज करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा, यह हमारा क्वेश्चन x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2। तो जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट क्या है इसमें आप लोगों को पता है, यह हमारा वेरिएबल होता है। यह वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिक्सअप है। यह हमारा वेरिएबल है बट यह क्या है, यह कांस्टेंट है। अगर जिन बच्चों को वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब नहीं पता है, नहीं याद है, वो इसके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैं अच्छे से समझा रखी हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो उन वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो आइए, मैथ वैसे भी समझने के लिए उसके कुछ टर्मोलॉजी होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक होता है। जैसे मैंने अभी टर्म बोला, या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो टर्म आप लोगों को पता रहेगा तभी तो आप लोग समझेंगे कि क्या मैं बोली हूँ। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखें, और अगर भूल गए हों तो भी एक बार प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 2 है। अब इस 2 के फैक्टर हम लोग देखेंगे। 2 का क्या देखेंगे, फैक्टर देखेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि इस 2 को हम किस किस अंक से विभाज्य कर सकते हैं, यानी कि इस 2 को किस किस अंक से हम लोग काट सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग 2 को 1 से काटें, अगर 2 को हम लोग 1 से काटें तो भी यह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी कि यह कट जाएगा। 1 2 जा 2 खत्म हो जाएगा। और अगर इसे हम लोग 2 से काटें तब भी यह कट जाएगा। हमें बस यही देखना होता है कि किस अंक के पहाड़े में या किस अंक के टेबल में 2 आता है। तो 1 के भी टेबल में 2 आ जाएगा, 2 के भी टेबल में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा पहला काम क्या था इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले कांस्टेंट उठाना, कि इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट 2 है। और इसके फैक्टर ढूंढना। इसके फैक्टर ढूंढने का मतलब कि यह अंक किससे किससे फैक्टराइज यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है 2 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमें 2 अंक मिला जिसमें क्या क्या मिला, 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यह जो हमें 2 अंक मिले हैं, 1 और 2, इस गुणनखंड, इस क्वेश्चन, यह जो हमें दिया गया है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का ही एक मूल होगा या एक जीरोज होगा। आप लोगों को मैं मूल, जीरोज ये सब बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में। क्या बोली हूँ, जो हमारा यह 2 फैक्टर मिले हैं, 2 के जो 2 फैक्टर मिले हैं, 1 और 2, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन किसी एक, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कोई एक इनमें से इसके जीरोज होंगे। क्या होंगे, जीरोज होंगे।
इट मीन्स दैट कि यह एक या तो जीरोज होगा, या तो -1 जीरोज होगा, या तो 2 जीरोज होगा, या तो -2 जीरोज होगा। तो इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे अब हम लोग चेक करेंगे कि यह -1 और -2 या 1 और 2 में कौन सा इसके जीरोज हैं। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना था, फर्स्ट हमें कांस्टेंट देखना था। सेकंड सेकंड क्या करना था, फर्स्ट हमें कांस्टेंट देखना था। कांस्टेंट के ही क्या देखना था, दो फैक्टर मतलब फैक्टर देखने थे। कांस्टेंट क्या था हमारा, 2 था, और इसके फैक्टर देखने थे। फैक्टर में क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था। अब जब हमें फैक्टर मिल गया तो हमें पता है कि यह जो 1 है +1 -1 +2 -2, ये चारों में से कोई ना कोई एक इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। और कभी भी जब कोई भी अंक इसके जीरोज होते थे तो क्या होता था, इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर उसकी वैल्यू इसमें रखते थे तो यह किसके बराबर मिलता था, हमें 0 के बराबर मिलता था। तो आइए चेक करते हैं कौन से जीरोज हो सकते हैं। सबसे पहले हम +1 को रख के चेक करेंगे। तो जब हम लोग +1 को रख के चेक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ जब +1 को रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यह भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 रखते ही 1 हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इसे मैं अच्छे से लिखती थी जब पॉलिनोमियल को, तो लिखती थी px = दिस, और p वैल्यू क्या रखी हूँ मैं, 1 रखी हूँ। तो p1 = कितना आया, यह आ गया। अब देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग यह कह सकते हैं, ये क्या आ गया, 0। इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारा px जो था वह 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि 1 रखते ही 0 के बराबर हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और x जब 1 इधर लेते आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, x - 1 बराबर 0। हम कह सकते हैं जो हमें यह पॉलिनोमियल x³ - 2x² - x + 2 दिया है, उसका एक फैक्टर x - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताई थी कि फैक्टर क्या होता है। इसके पहले वीडियो, इसके पहले क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ फैक्टर क्या होता है। जब भी कभी भी किसी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू रखने पर, कभी भी किसी भी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू रखने पर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो x और वह जो वैल्यू आप लोगों ने रखी है वह क्या होगा, उसे एक तरफ करने के बाद वही उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि फैक्टर क्या होता है। कुछ दिन वीडियो गैप हो गए हैं, उससे हो सके आप लोग भूल चुके हों, तो आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देखें जिससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो ये मैं आप लोगों को बताई थी। अब आइए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यह क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने में हो सके प्रॉब्लम हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। देखिए आप लोगों को यहाँ तक यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे। आइए फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर समझाएं तो पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है कि कौन सा कांस्टेंट या अचर है। तो हमें मिला 2 हमारा कांस्टेंट है या अचर है। अब इसी 2 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर चेक करेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि किस किस अंक का टेबल पढ़ें तो हमें 2 मिलेगा। तो हमें ये पता चला कि 1 का टेबल पढ़ने पर भी 2 मिल जाएगा और 2 का टेबल पढ़ने पर भी हमें 2 मिल जाएगा। फिर हमने क्या देखा, तो हमें ये पता चला कि इसके कौन कौन से रूट हो सकते हैं, कौन कौन से जीरोज हो सकते हैं। जो हमें फैक्टर मिला है इसी से हमें पता चलता है इस पॉलिनोमियल के जीरोज। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज आपके
+1 हो सकते हैं, +2 हो सकता है, -1 हो सकता है और -2 हो सकता है। यही दोनों अंक को ही मैंने एक बार प्लस के साथ लिखा है और एक बार माइनस के साथ। और आप लोगों को पता था जब भी कभी भी जीरोज को रखते हैं इस पॉलिनोमियल में तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये जो जीरोज हैं हम ये नहीं कह सकते ये चारों ही जीरोज है, बट हमें इसके जीरोज कंसीडर हो सकते हैं। इन चारों में से कोई एक या कोई दो जरूर जीरोज है। क्या मैं कही हूँ कि ये चारों जो हमें मिले हैं ये चारों के चारों जीरोज नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन ही जीरोज हो सकता है। तो अब हमें चेक करना होगा कि कौन कौन से इसके जीरोज हो सकते हैं, तो हम वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू हमें 0 दे देगा वही इसके जीरोज होंगे। तो पहले मैंने वैल्यू क्या रखा, पहले मैंने 1 रखा, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर फिर -x+2। यहाँ पर पहला जीरोज मैंने क्या कंसीडर किया था, माना था 1 माना था, तो मैंने वैल्यू क्या रखी 1 रख दी। और 1 रखते ही ये 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ 2, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा और फिर प्लस में 2। 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इस 1 से जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। फिर ये क्या होगा -1 हो जाएगा +2 हो जाएगा। एक जगह +2 है एक जगह -2 है, एक जगह +1 है एक जगह -1 है, तो ये बराबर किसके हो गया 0 के। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पी एक्स की एक वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी 1 की बराबर होगी। या क्या कह सकते हैं कि यह जो 1 होगा यह 1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा 1 होगा। और मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल जैसे हमारा ये x² + 5x + 6 इसके एक जीरोज हमें -3 मिल गया है, तो इस -3 को x के साथ जब हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, x + 3 हमारा क्या होगा इस इक्वेशन का एक फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। यह मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह x-1 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ - 2x² - x+2। यहाँ से हम लोग इतना लिख सकते हैं। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। तो जब कभी भी ये फैक्टर आ जाएगा तो इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे या डिवाइड करेंगे। ये जो फैक्टर आया हमारे पास इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। जैसे x³ - 2x² - x+2। अब किससे भाग देना है हमें भाग देना है इस पॉलिनोमियल से x-1 से भाग देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी भाग कैसे दिया जाता है। आइए दूसरे पेज में मैं आप लोगों को बताती हूँ भाग कैसे दिया जाता है, या तो यहीं बताती हूँ। पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि पेज तो बहुत दूर है। अब यहाँ से आप लोग इतना अभी भूल जाइए कि हमें क्या क्या करना था। अभी बस इस पे ध्यान दीजिए कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में भाग हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे भाग देते हैं या कैसे डिवाइड करते हैं। तो एट फर्स्ट हमें इसका फर्स्ट टर्म देखना होता है। क्या देखना होता है फर्स्ट टर्म देखना होता है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा x³ है।
अब हमें इसको भी क्या बनाना रहता है, यक्स क्यूब बनाना रहता है। यक्स माइनस 1 को हमें क्या बनाना रहेगा, तो यक्स क्यूब बनाना रहेगा। हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि यह एक्स क्यूब बन जाएगा, तो अगर यक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पहले जगह यक्स क्यूब आ जाएगा, दूसरे जगह हमारा यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे और फर्स्ट टर्म हमारा जो रहेगा उसे ही हमें यहाँ बनाना होगा। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, यक्स क्यूब था, और हमारा फैक्टर क्या है, यक्स माइनस 1 है। इसमें अब किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा फर्स्ट टर्म यक्स क्यूब आ जाए, तो हमने ये देखा यक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फर्स्ट टर्म यक्स क्यूब आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यक्स स्क्वायर से। तो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जिससे मल्टीप्लाई करना है उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए इसके नीचे सजा देंगे या लिख देंगे। जैसे यक्स स्क्वायर से जब यक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, हमारा यक्स क्यूब बनेगा। और फिर जब यक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा यक्स स्क्वायर। फिर अब हम लोग भाग देते समय क्या करते हैं, घटा देते हैं। भाग देते समय हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर रहता है और नीचे रहता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, घटाने या सब्ट्रैक्शन का चिन्ह सिंबल लगाएंगे। तो सबसे पहले ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ज्यों घटाना शुरू करेंगे, ज्यों सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर यक्स देखा जाए तो एक जगह यक्स क्यूब प्लस में है, दूसरे जगह यक्स क्यूब माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ अगर देखें तो 2x स्क्वायर में अगर 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो बस एक x स्क्वायर बनेगा। सिंबल किसका आएगा, तो सिंबल बड़े वाले का आएगा। तो बड़ा वाला क्या है, माइनस है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो एक मैं हटा दी। तो बड़ा वाला हमारा क्या है, माइनस। और जैसे ही हम लोग भाग में क्या करते हैं, डिवीजन में करते हैं, एक डिजिट को उतार लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी एक डिजिट को नीचे रख देंगे, उतार लेंगे। फिर हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब फिर से हम लोग यही करेंगे कि हमारा फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें किससे गुणा करें कि हमारा फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अगर इसमें हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, प्लस में एक्स आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं क्या करना रहता है, हमें यही फर्स्ट टर्म लाना रहता है। और इस फर्स्ट टर्म को लाने के लिए ये जो फैक्टर है इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। माइनस एक्स से जब एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस एक्स से जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और एक्स आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, घटाना मतलब घटाव करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। घटाना ही रहता है, सब्ट्रैक्शन ही करना रहता है। तो यहाँ भी जब सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाएंगे तो पहले जगह सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरे जगह सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस है तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। और ऐड होके ये क्या बनेगा, 2x। एक x और एक x जुड़कर कितने होंगे, 2x हो जाएंगे। और सिंबल जब दोनों जगह माइनस रहता है तो सिंबल भी क्या आता है, हमारा माइनस का आता है। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, जैसे भाग में उतारते हैं वैसे उतार लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब यह हमारा जब +2 आ जाएगा तो फिर से हम लोग जो फैक्टर था
उस फैक्टर को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा यहाँ पर -2x आए। क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा -2x आ जाए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, पहला डिजिट हमारा 2x आ जाएगा और दूसरा डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना रहता है, फर्स्ट टर्म बनाना रहता है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 से। जब -2 से x में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, -2x आया। और -2 से जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाएंगे और यह सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज करते ही ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, यहाँ से हमें पहला फैक्टर तो मिल गया था x-1। पहला फैक्टर क्या मिला था, x-1। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 3 टर्म में एक पॉलिनोमियल मिल गया। क्या मिला, 3 टर्मों वाला एक पॉलिनोमियल मिल गया। ये क्या है हमारा, x² - x -2 है। अब इसका फैक्टर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इसका फैक्टर कैसे करते हैं। तो आइए इसका फैक्टर हम लोग करते हैं। तो इसके फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला फैक्टर तो हमें मिल गया है, अब इसका फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर के लिए आप लोगों को पता है हम कोई ऐसी 2 डिजिट सोचेंगे जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर -2 आए और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2। अगर 2 में हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को तो हमारा -1 आ जाएगा। अगर -2 + 1 इन दोनों को सब्ट्रैक्शन ही होता है ना, जब एक जगह माइनस रहे और दूसरे जगह प्लस रहे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, घटाव होता है या जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन होता है या एडिशन होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो -2 में से जब 1 जाएगा तो -1 बच जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हमें ऐसी 2 डिजिट क्या क्या मिल गई, तो पहली डिजिट मिली -1 और दूसरी डिजिट मिली +1। पहली डिजिट -2 और दूसरी डिजिट +1, हमें ये दोनों मिल गई। तो अब यहाँ पर हम लोग रख देंगे x² - 2x प्लस में 1 फिर -2। अब यहाँ से हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे, ये हमारा बचेगा x - 2 और यहाँ से हम लोग किसको कॉमन करेंगे, यहाँ से हम लोग 1 को कॉमन कर लेंगे +1 को, तो हमारा क्या बचेगा, x - 2। अब दोनों जगह x - 2 दिख रहा है तो हम लोग x - 2 को बाहर कर लेंगे और फिर यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 1। यानी कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो एक हमारा x - 1 है और दूसरा हमारा अगर देखा जाए कितने फैक्टर हैं, तो एक तो हमारा x - 1 है, दूसरा क्या है, x - 2 है और तीसरा क्या है, x + 1 है। यही इसके 3 फैक्टर होंगे, x - 1, x - 2 और x + 1। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत लेंदी लगा होगा और आप लोग बीच में परेशान भी हो गए होंगे कि इतना कैसे करें, लेकिन आप लोग इसको 1 से 2 बार ट्राई कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से आसान भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे हो सके यह क्वेश्चन और आसान लगे। और जब भी कभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो उसे छोड़कर आप लोग भागिएगा नहीं, बल्कि उसी समय उस पर इतना वार कीजिएगा कि वह क्वेश्चन आप लोगों को कभी मुश्किल ना लगे। यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 5 से 10 बार ट्राई आज ही कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कभी भी ये क्वेश्चन परेशान ना करे। बाकी धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 9th में आप लोग पहुंच ही गए।